ओम शांति। 24 दिसंबर 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त वाणी से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने एवं याद करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है कि आज की मुरली की हेडलाइन क्या है। आज की मुरली की हेडलाइन क्या है। उत्तर है, हेडलाइन है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। दूसरा प्रश्न, आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के किन बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के किन बच्चों को देख रहे हैं। उत्तर है, बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को। अगला प्रश्न, बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है। उत्तर है, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। अगला प्रश्न, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन किसमें टोटल मार्क्स कम है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी हैं, लेकिन किसमें टोटल मार्क्स कम है। उत्तर है, प्रैक्टिकल चलन में लाने में। अगला प्रश्न, मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह कौन सा कोर्स चल रहा है। मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह कौन सा कोर्स चल रहा है। उत्तर है, रिवाइज कोर्स। अगला प्रश्न, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात क्या। यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है, लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात क्या। उत्तर है, अर्थात बाप समान समीप आना और बाप के समीप आना, अर्थात समय को समीप लाना। अगला प्रश्न, धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा किस रूप में बन गई है। धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा किस रूप में बन गई है। उत्तर है, संस्कार रूप में। अगला प्रश्न, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है और संस्कार बनने के कारण क्या नहीं करना पड़ता। उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है और संस्कार बनने के कारण क्या नहीं करना पड़ता। उत्तर है, मेहनत नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न, तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी किसमें आ जाते हैं। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी किसमें आ जाते हैं। उत्तर है, प्रैक्टिकल में। अगला प्रश्न, जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति क्या है।
जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति क्या है? उत्तर है ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अगला प्रश्न, तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं, वह कौन सी? तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं, वह कौन सी? उत्तर है कि हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। अगला प्रश्न, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात किस स्याही से दिल में समा जाती है? लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात किस स्याही से दिल में समा जाती है? उत्तर है निश्चय की स्याही से। अगला प्रश्न, फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं क्या? फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं क्या? उत्तर है, तो बाप भी कहते हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। अगला प्रश्न, सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, क्या बनकर चलना? सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, क्या बनकर चलना? उत्तर है सजनी बनकर चलना। अगला प्रश्न, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो, लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी? और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो, लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है, कौन सी? उत्तर है पवित्रता में रहना। अगला प्रश्न, देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि किस सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं? देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि किस सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं? उत्तर है क्रोध की सब्जेक्ट में। अगला प्रश्न, क्रोध किसके लिए महाशत्रु है? क्रोध किसके लिए महाशत्रु है? उत्तर है ज्ञानी तो आत्मा के लिए। अगला प्रश्न, क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके क्या होता है? क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है, और क्रोध को देख करके क्या होता है? उत्तर है बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। अगला प्रश्न, क्रोध के बहुत रूप हैं, एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का क्या रूप होता है? क्रोध के बहुत रूप हैं, एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का क्या रूप होता है? उत्तर है दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या,
द्वेष, घृणा होती है। अगला प्रश्न, तो क्रोध को खत्म करने से क्या क्या स्वतः खत्म हो जाएगा? तो क्रोध को खत्म करने से क्या क्या स्वतः खत्म हो जाएगा? उत्तर है लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबको अमर ज्ञान दे, किससे छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, किससे छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। उत्तर है अकाले मृत्यु के भय से। अगला प्रश्न, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही क्या मिलती है? याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही क्या मिलती है? उत्तर है सर्व की दुआएं। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, सबको अमर ज्ञान दे, किससे छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, किससे छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अच्छा, ओम शांति।